फ्रेंड्स, तो आज हम सभी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के 10 MCQ पढ़ेंगे। तो यहाँ फर्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ए भौतिक परिवर्तन होता है, बी रंग परिवर्तन होता है, सी नए पदार्थ का निर्माण होता है, या डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? ए बर्फ पिघलना, बी कागज़ फटना, सी जंग लगना, डी पानी उबलना। तो इसमें ये बर्फ पिघलना, कागज़ फटना और पानी उबलना, ये तीनों जो है वो भौतिक परिवर्तन है, और ये जो सी जो है जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन ही अभिक्रिया होता है। तो जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन, संतुलित समीकरण में क्या समान रहता है? ए अणु, बी परमाणु, सी यौगिक, या डी अवस्था। तो इसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यौगिक बन जाता है, नए नए यौगिक बनते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है परमाणु समान रहते हैं, अभिकारक। जैसे यहाँ पर ए है और बी मिल करके एक बनाया है कोई पदार्थ, सी और डी बनाया है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और ये जो यहाँ पर जो बना है सी और डी, ये होता है उत्पाद या प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी परमाणु सही होगा। 4, ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा जो निकलती है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊष्माशोषी नहीं होगा, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 5th क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जब कोई बड़ा यौगिक होता है, ए बी सी, सपोज दैट कि यहाँ पर बड़ा यौगिक है और ये छोटे छोटे यौगिकों में या तत्वों में बदल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया इसमें क्या है देखते हैं, CaO + H2O है। फिर उसके बाद ये मतलब सिर्फ अभिकारक इसमें दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है, Zn + CuSO4, यहाँ पर भी सिर्फ अभिकारक दिया हुआ है। और यहाँ पर सी ऑप्शन है 2AgCl एरो Ag + Cl2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा यौगिक इसमें देख रहे हैं सी वाला में, कि एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे तत्वों में बदल जा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AgCl एरो Ag + Cl2। ये हो जाएगा सही आंसर अपघटन का। 6th क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? संयोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, या अपघटन है? देखिए यहाँ पर कोई सवाल कोई खास नहीं है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया क्या है वही वाला दे दिया है, यहाँ पर बी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें चलिए जानते हैं विस्थापन होता क्या है। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ए और बी कोई यौगिक है और सी और डी कोई दूसरा यौगिक से अभिक्रिया कर रहा है। तो यदि ए के साथ डी यौगिक बना लिया प्लस और सी के साथ बी यौगिक बना लिया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं। जो बी ए के साथ था, अब बी किसके साथ हो गया, सी के साथ हो गया, और जो
जो यहाँ पे ए डी जो था विक्रिया है, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन सोचने वाली नहीं है, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या अवघटन अभिक्रिया है, या अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण संतुलन का नियम क्या होता है? संतुलन का नियम द्रव्यमान संरक्षण होता है, या फिर ऊर्जा संरक्षण होता है, या बॉयल नियम फॉलो करता है, या चार्ल्स नियम फॉलो करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण का फॉलो करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे द्वितीय विस्थापन में क्या होता है, दो यौगिक अपने मूलकों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ क्या है, अभिकारक के सारे में दिया हुआ है। तो Mg प्लस O2, तो यहाँ पर तो बन जाएगा MgO बन जाएगा। बी जो है इसमें क्या होगा, बी में भी एक कॉपर ऑक्साइड है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वाला में कोई दूसरा मूलक है नहीं, तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर Na2SO4 है और BaCl2 है। तो इसमें मूलकों का आदान प्रदान होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl हो जाएगा प्लस उसके बाद हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट, अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है? अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या समान रहता है, या समाप्त हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समान रहता है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।